हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग देखते हैं समाजीकरण, सोशलाइजेशन। तो समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मानव समाज द्वारा सीखता है। तो फ्रेंड्स, हम लोग समाजीकरण में देखते हैं, जो समाजीकरण में क्या बच्चा समाज द्वारा अपने आसपास के लोगों द्वारा अपने मदर लैंग्वेज में कह सकते हैं, एक रूप में जो अपने आसपास में या परिवार में एक्टिविटीज़ देखता है वो बच्चा वही सीखता है। यानी समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मानव समाज द्वारा सीखता है और पूरे जीवन तक निरंतर सीखता रहता है। जब बच्चा जन्म लेता है और जब तक उसका मृत्यु नहीं हो जाती, यानी इसको कह सकते हैं गर्भ से लेकर कब्र तक की अवस्था कह सकते हैं, क्योंकि बच्चा जब जन्म लेता है गर्भ से ही कुछ ना कुछ सीखने लगता है और उसका मृत्यु नहीं हो जाता तब तक कुछ ना कुछ सीखता रहता है, इसलिए इसको जन्म से मृत्यु तक के कह सकते हैं। तो समाजीकरण की प्रक्रिया से क्या प्रभावित होती है? पालन पोषण प्रभावित होता है बच्चे का। जैसा उसको समाज में पालन पोषण मिलेगा, वैसे मतलब जिस समाज में उसका पालन पोषण होगा वो वैसे रहना सीख जाएगा उसका। और बच्चे के सहयोग की भावना में, अगर समाज उसका अच्छा नहीं है, बुरा समाज है, लोग उसमें गाली दे रहे हैं, बुरा भला कह रहे हैं, हमेशा लड़ाई कर रहे हैं, तो बच्चे के समाजीकरण पर गलत नेगेटिव इन्फेक्ट पड़ेगा। इससे क्या वो नेगेटिव सीखेगा, हमेशा लड़ाई झगड़ा सीखेगा, लड़ाई करना, किसी को गाली देना, ये सब सीखता है। क्योंकि बच्चा अनुकरण बहुत जल्दी करता है। जो बच्चा होता है शिशुअवस्था में अनुकरण बहुत तेज़ी से करता है और अनु समाज से ही अनुकरण करता है और पुरस्कार एवं दंड में भी उसका प्रभावित होता है उसमें। तो समाजीकरण से क्या होगा, बच्चे का पालन पोषण प्रभावित होगा, उसका उसमें अंदर सहयोग की भावना भी होगी, अनुकरण, क्योंकि बच्चा समाज से ही अनुकरण करके सीखता है। तो और परिवार अच्छा मिलेगा, समाज अच्छा मिलेगा, तो बच्चे का मानसिक विकास बहुत अच्छा डेवलप होगा, बच्चे की सोच की तार्किक क्षमता बहुत अच्छी होगी और उसके बात करने का तरीका अलग होगा। अब कहीं मतलब बुरा समाज मिल गया, नेगेटिव इफेक्ट में पड़ गया, तो वो गालियाँ देने लगेगा, क्योंकि बच्चा जो देखेगा वही सीखेगा। ये सब चीज़ें हो जाती हैं वहाँ पे। फिर हम लोग आगे देखते हैं कि समाजीकरण की इकाइयाँ क्या क्या हैं। भाई, समाजीकरण की पहली इकाई क्या है? परिवार। बच्चा हमेशा क्या करता है? परिवार से सीखता है। उसके बाद विद्यालय से सीखता है, अध्यापक से सीखता है, मीडिया से सीखता है। किससे किससे सीखेगा? परिवार, जो प्राथमिक इकाई है, इसको क्या बोलते हैं? प्राथमिक इकाई। बच्चे की प्राथमिक इकाई क्या है? परिवार। समाजीकरण में विद्यालय और मीडिया द्वितीय का हो गया। फिर बच्चे के समाजीकरण के मुख्यतः दो तरह की एजेंसियाँ होती हैं, सक्रिय एजेंसी और निष्क्रिय एजेंसी। सक्रिय एजेंसी मतलब जो एक्टिव रूप से बच्चों को सीखने में हेल्प करती हैं, मदद करती हैं, जिसका बच्चे के ऊपर सीधा प्रभाव पड़ता है। तो हम लोग देखते हैं सक्रिय एजेंसी में कौन कौन आता है। जहाँ बच्चा सक्रिय होता है, बच्चे पर सीधा प्रभाव होता है, यानी बच्चा सक्रिय रूप से सीखता है और बच्चे पर सीधा प्रभाव पड़ता है। इसमें क्या क्या आएगा? परिवार होता है, दोस्त, पड़ोसी, रिश्तेदार, स्वास्थ्य, क्लब, स्कूल। बच्चा सक्रिय रूप से स्कूल में भी सीखता है, अपने रिलेशन में जाएगा तब भी वहाँ एक्टिव रूप से सीखता है, पड़ोसी, आसपास, परिवार में भी बच्चा एक्टिव रूप से सीखता है। ये क्या हो गया? बच्चे का सक्रिय एजेंसी, यानी एक्टिव एजेंसी बोल सकते हैं समाजीकरण की। फिर इसकी देखते हैं निष्क्रिय एजेंसी, जिसको पैसिव एजेंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैसिव एजेंसी। बच्चे पर सीधा प्रभाव नहीं पड़ता बल्कि इनडायरेक्टली प्रभाव पड़ता है, जैसे पुलिस स्टेशन, सार्वजनिक पुस्तकालय, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट। इससे क्या होगा? बच्चे को डायरेक्ट इफेक्ट नहीं पड़ता बट इनडायरेक्टली पड़ता है। इसको क्या बोलते हैं? पैसिव एजेंसी। एक शिक्षक के रूप में मैं कैमरा मैन की जगह कैमरा पर्सन का उपयोग करना उचित समझेंगे। ये क्वेश्चन कई बार आपके सीटर में 2022 और 23 में पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। कैमरा मैन के जहाँ पे कैमरा पर्सन लिखना सही होगा, चेयरमैन के जहाँ पे चेयर पर्सन। ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। फिर हम लोग आइए देखते हैं बाल केंद्रित शिक्षा क्या होती है। क्या होती है? बाल केंद्रित शिक्षा देखेंगे, ठीक है। बाल केंद्रित शिक्षा यानी चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, जिसमें बच्चे को सेंटर में यानी बीच में रखकर शिक्षा दी जाए, बच्चे पे ही फोकस किया रहा है। पहले की शिक्षा क्या होती थी? शिक्षक केंद्रित, पाठ्य पुस्तक केंद्रित रहती थी, लेकिन जो एनसीएफ 2005 की जो एजुकेशन पॉलिसी अपनी आई है भारत की, वो चाइल्ड सेंटर्ड हो गई है। इसको जो समर्थक कौन थे बाल केंद्रित शिक्षा के? जॉन डीवी साहब थे। इसमें बच्चों की नीड्स के अनुसार एक्टिविटीज़ प्लान किए जाते हैं।
इसमें जो बच्चे को सीखने के लिए, जैसे बच्चा उसमें एक्टिव रूप से सीखे, उसी के अनुसार उसको एक्टिविटी कराई जाती है। ऐसा नहीं है कि बच्चा कहीं कुछ नहीं समझ पा रहा, उसको एक्टिविटी के ऊपर एक्टिविटी कराए जा रहे हैं। उसके लिए एक्टिविटी कराने के लिए उसके प्लान तैयार किए जाते हैं इसमें। फिर बच्चे जिज्ञासु, रचनात्मक और सीखने की जन्मजात क्षमता रखते हैं। बच्चे के अंदर जिज्ञासा जो होती है जन्मजात होती है। जो बच्चा जन्म से ही उसके अंदर जिज्ञासा होती है, अपने जो कुछ देखता है उससे पूछता है, पापा ये क्या होगा, मम्मा ये क्या है, इससे क्या होता है, ये क्या करते हैं इससे, ये कहाँ मिलता है, ये क्यों करता है ऐसा, लिखता क्यों है। जैसे पेन देख लिया, पूछेगा पापा ये क्या है, आपने कहा पेन है, तो पूछेगा ये क्या करते हैं इससे, तो आप कहेंगे इससे लिखते हैं। क्यों लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, मतलब वो तमाम प्रकार के एक्टिव रूप से उसके अंदर जिज्ञासा होती है सवाल करने का, और उसके अंदर सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। उसको सिखाना नहीं पड़ता कि बेटा पूछो ये क्या है, वो खुद पूछता है, इंटरेस्ट खुद लेता है। भारत में बाल केंद्रित शिक्षा का श्रेय किसको जाता है? गिजुभाई बधेका को। प्रगतिशील विद्यालय 1896 में खोले गए थे। ये कब खोले गए थे? 1896 में प्रगतिशील विद्यालय खोले गए थे। प्रगतिशील विद्यालय में करके सीखने पर जोर दिया जाता था। फिर प्रगतिशील विद्यालय में बच्चा समाधानकर्ता बने और महत्वपूर्ण कौशल व चिंतन सीखे। प्रगतिशील विद्यालय की एक महत्वपूर्ण फैक्ट ये भी था, इम्पोर्टेंट फैक्ट, कि बच्चा एक्टिव रूप से भाग लेता था, बच्चा खुद करके सीखने का प्रयास करता था, और वो बच्चा खुद समाधान करता था। कोई भी समस्या होती थी उसका खुद समाधान निकालने का प्रयास करता था और कौशल व चिंतन करके सीखता था। बच्चा वर्तमान जीवन के लिए सीखे, जो बच्चा आने वाले समय के लिए और वर्तमान जीवन के लिए सीखता था। लर्निंग फॉर प्रेजेंट लाइफ, जो उसका प्रेजेंट में चल रहा है उसके लिए सीखता था। संपूर्ण रूप से पाठ्य पुस्तक, टेक्स्ट बुक को भगवान मानना गलत है, कि टेक्स्ट बुक को ही, पाठ्य पुस्तक को भगवान मान लो कि यही सब कुछ है, इसके जो इसमें लिखा है यही सही है, इसमें कुछ गलत नहीं लिखा सकता है। गलत भी हो सकता है। बच्चा उसमें खुद, बच्चा एक नन्हा वैज्ञानिक है, वो खुद अपना प्रयोग करता है, उसके आधार पर सीखता है। प्रगतिशील शिक्षा स्कूल में संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की मनोवैज्ञानिक जॉन डेबी का योगदान है। जॉन डेबी कहाँ के वैज्ञानिक थे? अमेरिका के वैज्ञानिक थे, मनोवैज्ञानिक। लर्निंग इज ए सोशल एक्टिविटी, एक्टिव एंड डेमोक्रेटिक प्रोसेस। अधिगम एक सामाजिक, सक्रिय व लोकतांत्रिक प्रक्रिया होनी चाहिए। अधिगम कैसी प्रक्रिया होनी चाहिए? अधिगम एक लोकतांत्रिक, सामाजिक व सक्रिय प्रक्रिया होनी चाहिए। अधिगम प्रक्रिया में त्रुटियां एक स्वाभाविक हिस्सा है, कि जब बच्चा पढ़ेगा या कुछ करने के लिए कोशिश करेगा तभी उससे गलतियां होंगी। इसलिए अगर अधिगम में त्रुटियां होती हैं तो स्वाभाविक है, यानी बच्चा कुछ सीखने का प्रयास कर रहा है और बच्चा गलती नहीं कर रहा है तो समझिए वो सीखने का प्रयास ही नहीं कर रहा है। इसलिए अगर बच्चा गलतियां करता तो क्या होगा? पॉजिटिव फैक्ट होगा, यानी बच्चा कुछ ना कुछ कर रहा है। एरर से बच्चे की थिंकिंग का पता चलता है। कई बार बच्चे कुछ भ्रांतियां बना लेते हैं जिन्हें गलत संप्रत्यय, रॉन्ग कॉन्सेप्ट ना कहकर अल्टरनेटिव या नेव कॉन्सेप्ट कहा जाता है। क्लासरूम डिस्कशन से इन्हें ठीक किया जा सकता है। जैसे बच्चा कुछ नहीं समझ पाता है तो बच्चे के अंदर नेगेटिव फैक्ट पड़ जाता है, तो उसको बच्चे का रॉन्ग कॉन्सेप्ट नहीं बोल देंगे कि बेटा तुम ये गलत कर रहे हो, उसको क्लास में डिस्कस करेंगे, बेटा ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। जॉन डेबी ने बताया, जो हमारे अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे, कि शिक्षा को त्रिध्रुवीय प्रणाली बताया। एजुकेशन इज अ ट्राइपोलर प्रोसेस, यानी शिक्षा के 3 ध्रुव होते हैं। कौन कौन? शिक्षक होता है, बालक होता है और पाठ्यक्रम। ऐसे इन्होंने ट्रायंगल बनाया था। एक तरफ शिक्षक को रखा है यहाँ पे, एक तरफ बालक को, यहाँ को पाठ्यक्रम को रखा इन्होंने। पाठ्यक्रम को इन्होंने बताया क्या? शिक्षक के 3 ध्रुव हैं, एक दूसरे पे आश्रित होते हैं। शिक्षक जो होता है स्वतंत्र होता है, बालक आश्रित होता है किस पे? शिक्षक पे, और क्या बोलते हैं, पाठ्यक्रम पे। क्योंकि जो शिक्षक होता है बच्चे को एक गाइडेंस देता है, दिशा देता है, कि और किसकी सहायता देता है? पाठ्य पुस्तक यानी पाठ्यक्रम की सहायता से। यानी मिडिबल क्या हो गया? मध्यस्थल जो पाठ्यक्रम हो जाएगा, और बच्चा किस पे आश्रित होगा? टीचर पे हो गया, और टीचर कौन है? स्वतंत्र हो गया इसमें। फिर भाषा देखते हैं।
भाषा क्या है? तो दोस्तों इसमें इतना ही रखते हैं, अगले वीडियो में हम लोग भाषा देखेंगे, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों, आप सभी लोग लाइक करना, कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।